जंगल के टाइगर को तो सभी जानते हैं और उसके हमले से भी सब लोग वाकिफ़ हैं इस दुनिया में कि टाइगर एक बार जब हमला बोलता है तो वो छोड़ता नहीं है। लेकिन आज हम एक ऐसे टाइगर की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे टाइगर के बारे में बताने जा रहे हैं जो जंगल का टाइगर नहीं, इंसानी दुनिया का टाइगर था। आज हम उस टाइगर की बात करने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिमाग काम नहीं किया अंग्रेज़ों का कि अब हम क्या करें। इसने सबसे पहले रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसने अंग्रेज़ों को उनका दिमाग तक हिला के रख दिया। कुछ समझ में नहीं आया अंग्रेज़ों को कि अब क्या करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज जिस शख्स की, जिस भारत के सुल्तान की, वो टाइगर ऑफ मैसूर है, वो शेर मैसूर है, वो टीपू सुल्तान है। जी हाँ, बात हो रही है आज मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की। आपको बताते चलें कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के अब्बा का नाम हैदर अली था, जो प्यार से इन्हें टीपू कह के बुलाते थे। इनका असली नाम जो था वो पूरा नाम था सुल्तान फ़तेह अली खान साहब था, लेकिन इनके अब्बा इन्हें प्यार से टीपू बुलाते थे। और उसके पीछे कारण ये था कि जहाँ पे हैदर अली रहते थे वहाँ के एक बुज़ुर्ग थे जो काफ़ी नामी थे। इनका नाम था मस्तान औलिया, और उन्हीं से प्रभावित होकर के वो अपने बेटे को टीपू कह के बुलाते थे। जो टीपू थे वो बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत थोड़े ही समय में घुड़सवारी करना और युद्ध की जो भी तमाम सारी टेक्निक्स होती हैं, जो तकनीकी होती हैं, वो सीख चुके थे। और इनके अब्बा का जब इंतकाल हो गया तो उसके बाद ये बहुत ही छोटी उम्र में, कम उम्र में ही ये गद्दी पर बैठ गए। और गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने राज्य का अपने जब संचालन किया तो बिल्कुल नए ढंग से संचालन किया, और इन्होंने नया दृष्टिकोण एक प्रस्तुत किया लोगों के सामने। आज हम सभी लोगों को, आज के नौजवानों को, इस पूरे हिंदुस्तान को, सबको सीखने की ज़रूरत है कि अगर ज़िंदगी में कभी भी ऐसा बड़ा वाहदा मिले, पद मिले, तो हमें किस तरह से उसको संभालना चाहिए और किस तरह से अपनी प्रजा का, अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और दुश्मन अगर कभी सामने आए, हमला करे, हमारे राज्य को, हमारी ज़मीनों को छीनने की कोशिश करे, तो कैसे हमें उसे संभालना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ये सारे गुण, सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं टीपू सुल्तान से। जी हाँ, वही टीपू सुल्तान जिन्होंने युद्ध के समय, जो अंग्रेज़ बड़े ही शातिर दिमाग के होते थे, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते थे, इन्होंने बड़े चालबाजी से लोगों को बेवकूफ़ बनाया और तमाम जगह हुकूमत की। उन सबको हराने के लिए टीपू सुल्तान ने जब इनके खिलाफ युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया तो इनके दिमाग चकरा गए। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। और टीपू सुल्तान, इन्हें तो उपाधि दी गई टाइगर की, इन्हें तो उपाधि दी गई शेर मैसूर की। और उसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो ये है कि टीपू सुल्तान एक बार जंगल में गए थे शिकार के लिए, और शिकार करते करते अचानक एक टाइगर इनके ऊपर हमला बोल देता है। और हमले में इनके पास जो हथियार होता है, जो बंदूक होती है, वो हाथ से छूट जाती है। जब बंदूक हाथ से छूट के नीचे गिर गई और टाइगर बिल्कुल सामने था हमले के लिए, तो आदमी, कोई दूसरा आम आदमी होता तो घबरा जाता है, बिल्कुल एकदम डर जाता है। लेकिन टीपू सुल्तान उस समय बड़ी हिम्मत दिखाए, बड़ी बहादुरी के साथ फिर जा कर के दोबारा अपनी बंदूक उठाते हैं और फिर उस टाइगर को वहीं पे ढेर कर देते हैं। और तभी से लोग इन्हें अपना टाइगर मानने लगे और इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर, मैसूर का बाघ और शेर मैसूर की उपाधियों से नवाजा गया। लोग इन्हें तब से अपना शेर समझने लगे, अपने सल्तनत का, अपने साम्राज्य का बाघ समझने लगे, शेर समझने लगे। और इस तरह से जन्म हुआ शेर मैसूर का, यानी टाइगर ऑफ मैसूर का, यानी टीपू सुल्तान का। आपको बताते चलें कि टीपू सुल्तान अपने लोगों का बड़ा ख्याल रखते थे। उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बनवाई, पुल बनवाए और बंदरगाह बनवाए, ताकि व्यापार अच्छे ढंग से हो सके। बंदरगाह होते ही ऐसी जगह है जहाँ पे जहाज़ों से सामान उतारा चढ़ाया जाता है। इन्हें बागवानी का बड़ा शौक था। जो टीपू सुल्तान थे, ये हरियाली से बहुत प्यार था, इन्हें बागवानी से बहुत प्यार था। और इसके लिए इन्होंने अपने शौक के लिए 40 एकड़ की ज़मीन में इन्होंने पेड़ पौधे को लगाया। सोचिए, कोई मामूली चीज़ नहीं थी, 1-2 एकड़ नहीं, 40 एकड़ बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। और 40 एकड़ की ज़मीन में इन्होंने हरे पेड़ पौधे लगाए, बागवानी लगाई अपनी, और बड़ा ही ख्याल रखा उनका, साथ में अपने लोगों का। देखिए, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं इन्हें नहीं काटना चाहिए। ये ऑक्सीजन के बड़े अच्छे स्रोत होते हैं। इंसानों के जीवन के लिए, जीवधारियों के जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इनसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हम सभी को। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है कि हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। जो पेड़ पौधे सूख जाएं, जो बेकार हो जाएं, उन्हें आप इस्तेमाल कीजिए जलाने में या लकड़ी में, जैसे भी इस्तेमाल करना है वस्तुएं बनाने में।
जो भी करना वो करिए, लेकिन हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। ये सारी सीख मिलती है हमें, इन सारी चीज़ों को पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायरेशन मिलता है हम सभी को पढ़ना चाहिए ऐसे महान लोगों की ज़िंदगियाँ, उनकी जीवनियाँ। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी ये बताया कि एक बढ़ता हुआ वृक्ष, बढ़ता हुआ पेड़ एक आगे बढ़ रहे देश की निशानी होती है। तो इसलिए जो तमाम सारे बड़े बड़े हम हमारे देश में विद्वान हुए या नेता हुए, उन्होंने भी इसी का समर्थन किया कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। और चिपको आंदोलन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा बड़े अच्छे ढंग से, कि एक ऐसा समाज था जो हरे पेड़ पौधों को काटने के लिए एकदम मनाही करता था, उसके खिलाफ खड़ा हो गया कि नहीं काटने देंगे। और फिर उसकी सुरक्षा के लिए जाके लोग जब नहीं माने कि नहीं हम पेड़ों को काटेंगे, तो लोग जाके चिपकने लगे और पेड़ों से चिपक कर कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी। लेकिन इस चीज़ को नहीं होने दिया और अंत में जाकर के इसको रोकना भी पड़ा। ये हरे पेड़ पौधों का महत्व होता अपने जीवन में। ये पहले के जो सुल्तान थे, जो पढ़े लिखे सुल्तान थे, जो राजा महाराजा थे, वो लोग इस बात को समझते थे। इसलिए देखेंगे पहले के जो राजा महाराजा होते थे, उनके पास कई एकड़ एकड़ के बागान होते थे और हरियाली को काफ़ी वो पसंद करते थे। आज सब कुछ उल्टा देखने के लिए मिलता है। लोग अक्सर हरियालियों को ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, मशीनें लगाई जा रही हैं, जिसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा, तमाम कई सारी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन जो पहले के समझदार शासक थे, जैसे कि टीपू सुल्तान, तो इन्होंने 40 एकड़ में पेड़ पौधों को लगवा दिया, ताकि हरियाली रहेगी, भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा, जानवरों को खाने के लिए चारा मिलेगा, अच्छी हवाएं रहेंगी, कई सारे फायदे थे। 40 एकड़ की ज़मीन में इन्होंने बागवानी लगवाई, और जैसे लाल बाग बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, उस जगह का नाम है। कर्नाटका में जा कर के आप ये यहाँ पे जो हैदर अली थे, जो ये टीपू सुल्तान थे, वो कर्नाटका में जा कर के आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं कर्नाटका में। स्पेशली इनका एक मान सम्मान है टीपू सुल्तान का, हैदर अली का। इन्होंने अंग्रेज़ों से इतना जम के मुकाबला किया, ऐसा मुकाबला किया कि ये जीत नहीं पाते थे। जो भी इनके विपक्ष में खड़े होते थे, सबको हार मिलती थी। लास्ट में जब युद्ध हुआ इनसे, तो अंग्रेज़ जो थे ये फूट डालो शासन करो की नीति अपनाए, और इनके साथ भी धोखा किया गया और धोखे से इन्हें शहीद कर दिया गया। तो हर वीर योद्धा की, हर अच्छे इंसान की आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो यही इतिहास रहा है, यही कहानी रही है कि जो भी सच के रास्ते पे चलता है उसे अक्सर शहादत की ज़िंदगी ही मिलती है, शहादत की मौत नसीब होती है उसे। तो इस तरह से टीपू सुल्तान भी जो थे, वो लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों से शहीद हो गए, लेकिन अपनी जनता का इन्होंने मरते दम तक हमेशा ख्याल रखा। इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया का युद्ध रॉकेट बनाया, जिसके ऊपर तरह तरह से आज आविष्कार किया जा रहा है, उसको अपडेट करके नए नए मॉडल लोगों के सामने लाए जा रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने, उन्होंने भी इनकी तारीफ में कहा कि दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट बनाने वाले ये टीपू सुल्तान जी ही हैं। इन्होंने भी टीपू सुल्तान की बड़ी तारीफ़ की। तो ऐसे थे टीपू सुल्तान, जिनसे हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने ऐसा धोया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, इतने ताकतवर लोग हैं, इतनी सारी तकनीकें हैं, फिर भी हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों के। लेकिन लास्ट में छल कपट से इन्होंने सिर्फ टीपू सुल्तान को हराया, नहीं तो ये हारने वाले नहीं थे। तो हम सभी को सीख लेने की ज़रूरत है ऐसे महान योद्धा से, बहादुर योद्धा से, टीपू सुल्तान से, टाइगर ऑफ मैसूर से।